तो देखिए फ्रेंड्स, फिटर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और जितने भी आपके फिटर सेकेंड ईयर के दोस्त हैं सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को उनके साथ में शेयर जरूर करना, सभी ग्रुप में शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नल और कतरनी ब्लेड का टेम्परिंग रंग जो है वो कैसा होता है? तो ये ब्राउन होता है, भूरा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समय बहुत कम है इसलिए फटाफट से आपको आंसर बताऊंगा डायरेक्ट मैं, आप सारे आंसर नोट डाउन कर लेना, बाद में रिवीजन करने में आपको हेल्प होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम। ये यहाँ पे आपको चित्र में जो उपकरण दिख रहा है ना, इसका नाम बताना है ये कौन सा उपकरण है। तो ये आपका, ये दोस्तों है मॉडिफाइड एंगल फ्लैट फिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है, और ये क्वेश्चन पेपर आपके सीबीटी, आपके शिफ्ट के सीबीटी एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो पूरा पेपर देखना लास्ट तक। तीसरा क्वेश्चन है, टेप वॉशर का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है कोने पर नट को लॉक करने के लिए। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया इस पेपर में, रोटरी फाइलों का उपयोग क्या होता है? डाई सीकिंग एवं सांचे बनाने का कार्य करने के लिए रोटरी फाइल का यूज़ किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग दोस्तों ये ऑटोमोबाइल वाहन में किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डबल रो बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या होता है? डबल रो बॉल बेरिंग का उद्देश्य होता है रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए। किसके लिए? रेडियल और थ्रस्ट भार को उठाने के लिए डबल रो बॉल बेरिंग का यूज होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल का कर्ण बनाता है? तो ये बनाता है साइन बार की लंबाई। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तांबा और जिंक कौन सा मिश्र धातु है? ये पित्तल है, ठीक है। तांबा और जिंक से पित्तल बनता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम। यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है ना, इसमें ये वाला जो भाग है एक्स से चिन्हित किया हुआ, इसका नाम बताना है। तो इसको बोलते हैं एडजस्टिंग नट। क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग नट बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा शब्द उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार के कारण गियर टूथ की फूट फूट को संदर्भित करता है? तो ये करता है रिपलिंग। क्या करता है? रिपलिंग करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायवीय तंत्र में किस उपकरण का उपयोग संपीड़न वायु की दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर का। किसका? न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर का, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपके शिफ्ट में फिटर सेकेंड ईयर का यही सारा प्रश्न रिपीट होगा, तो पूरा पेपर देखना है, एक भी क्वेश्चन को बीच में स्किप मत कीजिएगा। आपके शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चित्र में दर्शाई गई परिवर्तनशील में इलेक्ट्रो न्यूमेटिक पुश बटन की स्थिति का नाम क्या है? न्यूमेटिक पुश बटन की यहाँ पे स्थिति आपको बतानी है। तो ये डायग्राम आपने अच्छे से देख लिया है। तो ये है सक्रिय स्थिति। कौन सी है? सक्रिय स्थिति है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एनीलिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो एनीलिंग का उद्देश्य होता है स्टील को नरम करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र में दिखाए गए क्लच का नाम क्या है? वट इज़ द नेम ऑफ द क्लच शोन इन द फिगर? यहाँ पे कौन सा क्लच है ये आपको बताना है। चित्र आपने देख लिया है अच्छे से, तो ये कौन सा क्लच है? ये आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। परसों जो आपका एग्जाम हुआ था फिटर सेकेंड ईयर का, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आज ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपके शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट होते हैं बहुत सारे, इसलिए पूरा पेपर देखा कीजिए, एक भी क्वेश्चन को बीच में मत छोड़िए। आपके शिफ्ट में भी यही प्रश्न रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 0.84% कार्बन स्टील किसे कहते हैं? ये कहते हैं परलाइट स्टील को। किसको कहते हैं? परलाइट स्टील को कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दिखाए गए क्रेन का नाम। यहाँ पे ये जो चित्र है ना, इसमें कौन सा क्रेन है ये बताना है आपको। तो ये है आपका पिलर जिब क्रेन। कौन सा है? पिलर जिब क्रेन है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताओ। यहाँ पे ये जो चित्र है ना, ये चित्र में जो एक्स वाला भाग है ये, इसका नाम बताना है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कट्टर व्हील। क्या बोलते हैं इसको? कट्टर व्हील बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम। ये आपका चित्र है, इसमें ये वाला जो भाग है ना एक्स से चिन्हित किया हुआ,
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिस्टन। क्या बोलते हैं? पिस्टन बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम। ये आपका डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम है। इसमें ये जो है ना एक्स से चिन्हित भाग, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं साइन बार की लंबाई। क्या बोलते हैं? साइन बार की लंबाई, लेंथ ऑफ साइन बार। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, चित्र में दर्शाए गए वायवीय वाल्व प्रतीक का क्या नाम है? ये जो आपका ये है दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। कौन सा है? डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इसको कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा वाल्व द्रव्य को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है? तो ये नॉन रिटर्न वाल्व देता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, चित्र में दिखाए गए एक्स से के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। बहुत ज़्यादा चित्र वाले क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके फिटर सेकेंड ईयर एग्जाम में। तो ये देखिए आपका चित्र है, इसमें ये वाला जो भाग है ना एक्स से चिन्हित, इसका नाम बताना है। तो इसको बोलते हैं वर्क पीस अवयव। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम। फिर से चित्र वाला क्वेश्चन, ये आपका डायग्राम है, इसमें ये वाला जो भाग है ना ये एक्स से चिन्हित है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लिप गेज की ऊंचाई, हाइट ऑफ स्लिप गेज। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग होता है? इसमें होता है एल्यूमिनियम पाउडर का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है? इसको होनिंग कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्नेहक का उद्देश्य ये घर्षण को कम करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है? इसके लिए प्रक्रिया चार्ट, प्रोसेस चार्ट दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दिखाए गए गियर का नाम क्या है? अब यहाँ पे चित्र देख लेते हैं, ये आपका चित्र है, इसमें पूछ रहा है कौन सा गियर है। इसमें गियर जो है ना वो आपका ये है दोस्तों मैटर गियर। कौन सा है? मैटर गियर है इसमें। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? यहाँ पे ये जो चित्र देख रहे हैं ना, इसमें आपको बताना है ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर है। ये आपका है ऑफ सेट स्क्रू ड्राइवर। कौन सा है? ऑफ सेट स्क्रू ड्राइवर है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या होता है? लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य होता है विस्तार के लिए, फॉर एक्सपेंशन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चित्र में दिखाए गए गेज का नाम बताओ। यहाँ पे ये जो आप गेज देख रहे हैं ना, ये कौन सा गेज है ये पूछा है। तो ये आपका स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? इसमें वार्डिंग फाइल का यूज होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा गियर समकोण पर प्रतिच्छेदन करने वाले साफट के बीच शक्ति संचालित करता है? तो ये करता है बेवल गियर। कौन सा करता है? बेवल गियर करता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दर्शाए गए तेल लगाने के प्रतीक की आवृत्ति क्या है? ये तेल लगाने की प्रतीक की आवृत्ति पूछा है, तो ये है आपका साप्ताहिक। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम। यहाँ पे आपने चित्र देख लिया है, आपको बताना है ये कौन सा गेज है। तो ये दोस्तों है आपका थ्रेडेड स्नैप गेज। कौन सा है? थ्रेडेड स्नैप गेज है ये। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त देख रहे हो वीडियो और आपने अभी भी लाइक नहीं किया हुआ, तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और अपने सेकंड ईयर फिटर के दोस्तों की मदद करने के लिए जितने भी आपके सेकंड ईयर के फिटर के दोस्त हैं सभी तक ये पेपर पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में। और अगर आप रोजाना ITI की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताओ। यहाँ पे ये जो चित्र है ना, ये चित्र है, इसमें ये वाला जो भाग है ना जो एक्स से चिन्हित किया गया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जोकी पुली। क्या बोलते हैं? जोकी पुली बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोस्टेटिक स्नेहन के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? हाइड्रोस्टेटिक स्नेहन के रूप में चिकनाई की मोटी फिल्म को वर्गीकृत किया गया है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दिखाए गए उठाने वाले उपकरण का नाम क्या होता है? इसको ये वाला जो आपका है ना चित्र, इसमें उठाने वाला ये कौन सा उपकरण है उठाने वाला? तो इसको बोलते हैं हैंड पेलेट ट्रक। हैंड पेलेट ट्रक इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
तो ट्रेड फिटर थ्योरी के 1 से 38 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस पेपर में वो कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने 1 से 6 क्वेश्चन WC के करेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो देख लेते हैं। पहला वर्कशॉप का क्वेश्चन पूछा गया, आकलन की लागत कौन तैयार करता है? एस्टिमेटर, अनुमानक इसको बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया WC का, उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है? इसे ऑस्टेनाइट बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया WC का, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? म्यू का। किसका कहता है? म्यू का किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया WC का, निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार में से स्थित है? इसकी ऊंचाई 1/3 है। तो ये त्रिभुज ट्राइंगल को कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है WC का, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है πr²। क्या होता है? πr² इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छठा क्वेश्चन WC का, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लुब्रिकेंट, स्नेहक का प्रयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1 से 6 क्वेश्चन WC के कंप्लीट हो गए हैं। ड्राइंग के, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1 से 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा गया है, लेप जॉइंट के लिए किस सिंबल का प्रयोग होता है? लेप जॉइंट के लिए दोस्तों ये वाला सिंबल जो है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ड्राइंग का पूछा है, GMAW के लिए फुल फॉर्म क्या होता है? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW का फुल फॉर्म होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ड्राइंग का आया है, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं के प्रभावी ढंग से किसमें दिखाया जा सकता है? हाफ सेक्शन, आधा अनुभाग में। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन ड्राइंग का पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? बिंदु, ये मुख्य भाग नहीं होता रिवेट का। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। टेल होता है, शंक हो जाए, हेड भी होता है, बिंदु नहीं होता। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पूछा, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं, डायग्राम आपने देख लिया है। तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, स्टीपल। स्टीपल है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन आज का, CPRF का मतलब होता है कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में।